स्वागत है आपका। दुबे जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मातु पितृचरण कमलभ्यो नमः। गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उददिवाकर निभोज कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम्। ओ श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वसः ग्रजणाम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो म पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्व सर्वव्यं मे रामचंद्रो दयालु नान्या जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदम अंजनानंद वीरम जानकी शोकिनाशिनम कपीशमदहंतारं वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पुण्यं लहते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुएक इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। बोल भागवत भगवान की जय। श्री रामचरित मानस की जय। श्री सीताराम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वक्त प्रेमी अनुरागी सज्जनों की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अखिल ही प्रत्यनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुण लय कौशल्यानंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लवलय सुधा सिंधु परम आनंद रस सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्यानंदन वर्धन अवैध नरेंद्र नंदन रघुनंदन विधेय वनस वैजंती जनक नंदनी नरेंद्र जनक नंदनी जनक भावती भासुती परा अम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतल का विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मिथिले मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी जानकी की। इन दोनों युगल सीता रामचंद्र जी भगवान के चरण कमल कोट चरण कमलों में कोट कोट नमन नतमस्तक एवं अभिनंदन। तीनों भैया चारों मैया को कोट कोट प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। सवस्थित भागवत
भक्त राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगु पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगु पानी। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से श्री वाल्मीकि रामायण राम कथा को श्रवण करने का, सीखने का, सुनने का संकल्प अपने मन में, हृदय में धारण किए हुए हैं। कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं, कहते हैं कई जन्म 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 के हमारे जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर कहीं ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि राम कथा सुनने और श्रवण करने का, हम सबको भगवान की कथा सुनने और सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सबको एक जगह एकत्रित होकर गुरु जी के मुखार बिंदु से हम सब लोग ये पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो रहा है। आइए हम सब लोग कथा यात्रा में प्रवेश करें, क्योंकि भगवान की कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। ये प्राप्त ऐसे नहीं होती है, कहते हैं जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर यह सौभाग्य हम सबको मिलता है कि यह भगवान की कथा सीखने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। जिस प्रकार से बैंक में पड़े हुए रुपए का सालाना ब्याज मिलता है, ऐसे ही समझिए कि हमारा जब जन्म जन्म कई जन्मों के हमारे पुण्य, हमारे पूर्वजों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर कहीं ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जो भगवान की कथा सुनना और सीखने का सौभाग्य मिले। भगवान शंकर मैया पार्वती से यही कहते हैं कि अति हरि कृपा और जाहि पर होई, पाहु देहि एहि मार्ग सोही। कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देहि एहि मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा, कहते हैं सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार के समस्त सुख वैभव मिलते हैं, लेकिन घर द्वार मिलता है, और सामान्य कृपा से रुपया पैसा, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिल सकती है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिल सकती। प्रभु की कथा तभी मिलती है भगवान की जब हम सब पर विशेष कृपा हो, और हमारे सबके ऊपर गुरुदेव महाराज की विशेष कृपा इस समय चल रही है, जो हमें वृंदावन धाम से, गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से, पावन धाम से, पावन जगह से हम सबको यह कथा श्रवण करने का, सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य ऐसे नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि यह सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब पुण्य जन्म के, हमारे पुण्य जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर यह सौभाग्य प्राप्त होता। क्योंकि कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया, जाकर उनका घर देखो। क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है उनका जाकर घर देखो। क्यों हम सबका सौभाग्य है जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गैरों का धन देख के भैया, जरा भी मत अफसोस करो। कि गैरों का धन देख कर जरा भी अफसोस मत करो, कि जितना दिया विधाता ने, बस उस पर ही संतोष करो। कि जितना प्रभु ने दिया है, बस उतने पर ही हम सबको संतोष करना है,
क्योंकि हम सबका बड़े भाग्य, क्योंकि कहा गया बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि हम सबका बड़ा भाग्य है जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं। हम सबके ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद है कि हम सब लोग एक जगह एकत्रित होकर इस भगवान रूपी भव सागर में गोता लगा रहे हैं। पिछले पिछले वक्तव्य में हमने भगवान की पिछले हमने वक्तव्य में बताया था कि भगवान से किस प्रकार से हम सब लोग मिल सकते हैं। भगवान से कि रामचरित मानस तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान को पाने के लिए देवभूति और मनु भगवान ने किस प्रकार घोर तपस्या की कि तीरथ परम नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, बसहि तहां मुन से दुसमाजा, तहां अति चहरे चलेहु मुनि राजा। कि मुनि भगवान नेमिष में पावन भूमि पर गए हुए हैं, वहां अनेकों सिद्ध मुनि वास करते हैं। रास्ते में ऐसा शोभित हुआ जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हुए हैं। पिछले वक्तव्य में हमने बताया था किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है और भक्ति की प्राप्ति होती है। और भगवान से उसी समय कि भगवान दो वरदान मांगे, मांगो मांगो बर भय नभुबानी और परम गंभीर कृपा मृदुसानी। मांगो मांगो दो बार कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान राम सीता हैं, दोनों के वर मांगने को कहा, लेकिन आधार का पता नहीं किस की यह कहां से उठ रही है, यह वाणी कहां से उठी और कोई पता नहीं कि यह कहां से हो रही है। सर्वेद्य गुणाभास सर्वो दिहे विजय। की वाणी है, उसकी कृपा ही अमृत है, उसी से बनी है। यद्यपि स्वामी सर्वेस्त्र है, सर्वस्त्र है, ज्ञानी है, और इसको क्या चाहिए, तो भी सेवक के सुख से कहलवाकर किस रूप में चाहते हैं। कहा है दो शब्दों में, वह मेरे हुए तो वह मेरे हुए को जिलाने वाला, वाणी जब कर्णम क्षेत्र से होकर मनु शत्रुपा के हृदय में आई तो दोनों का शरीर ऐसे हष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी अभी घर से चले हुए। ये सब भगवान की माया है। किस प्रकार से मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद भगवान की जब वाणी सुनाई दी तो कुछ मांग ही नहीं पाए, और मांगे भी तो क्या मांगे, दोनों का शरीर ऐसा हष्ट पुष्ट हो गया जैसे अभी अभी घर से आए हों, और अर्थात राम जी से हष्ट और सीता जी से पुष्ट हो गए। शब्द आकाश गुण हुआ, आकाश सर्व व्यापक है। इस प्रकार से आकाश तत्व को अमृत में सान कर वह कर्ण मार्ग से हृदय में पहुंच गया। सुनते ही शरीर पुलकित से प्रफुल्लित हो गया। कि कहते हैं भगवान का जब वाणी का कर्ण जब भगवान मनु और शत्रुपा के हृदय में समाया तो शरीर इतना पुलकित हुआ जिसकी हर्ष की कोई कामना नहीं रही। हर्ष से रोमांचित हुआ। मनु और शत्रुपा दंडवत करके बोले, उनके हृदय में प्रेम नहीं समता। इतना प्रेम है कि राजा रानी मन में वचन कर्म तीनों से शरण हुए। तन में रोमांच पुलकित हो गया, हृदय में खुशी की अभिलाषा हो गई। इतनी खुशी हुई कि दंडवत करके
कर्म और बोले, वचन से बोले, मन से बोले कि कल्याण करने वाले यदि हम लोग पर आप स्नेह है तो प्रसन्न होकर एक वर दीजिए। भगवान से एक वर मांगा, मांगा भी तो क्या मांगा कि भगवान को ही मांग लिया। इस प्रकार मांगा कि जो शरीर में प्रभु ने खुशी प्रतीत की, जो खुशी मन में हुई, तो क्या किया, तो भगवान को ही मांग लिया। आपका जो स्वरूप है शिव जी के मन के वसता है, तो जिसको प्राप्त के लिए मन लोग यत्न करते हैं, जो कागभूषणी जी ने मन रूपी मन सरोवर में विहार करने वाला है, हंस है, सगुण है, निर्गुण है, जो भी है, कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा हम पर भी कीजिए, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। उसी रूप में नेत्र भर के देखें महाराज, हमारा जो भी सतरूपा और महाराज मनु के प्रेम को कोमल विनय युक्त वचनों को सुनकर प्रभु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान अपने भक्त की भक्ति को देखकर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान वहीं पर उनके समक्ष प्रकट हो गए। देखिए, भक्त अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारे, कोई मन में निसंकोच अगर पुकारता, कहते भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि निर्मल मन जन सो, कि भगवान को अगर निर्मल मन से पुकारेंगे तो भगवान अवश्य उस भक्त की करुणा पुकार को सुनेंगे। क्योंकि कहा गया निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छेद्र न भावा, कि भगवान की भक्ति निर्मल मन से की जाए तो भगवान अपने भक्त की अवश्य सुनते हैं। अगर मन में छल कपट हो तो भगवान कभी सुनते ही नहीं। तो भगवान वही किया मन और शत्रुपा ने कि निर्मल मन से भगवान को अपने अंदर मन में भगवान को बसाया और मन में ही कहा, मन से कहा, तो भगवान को साक्षात मन और शत्रुपा को प्रकट होना पड़ा। भगवान को प्रकट ही होना पर वहीं पर साक्षात प्रकट हो गए। भगवान का सौंदर्य वर्णन से परे है कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का जब स्वरूप देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। नील सरोह नील मणि नीलधि नीलधर श्याम, लाजय तन शोभा निरखे और कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नील कमल हैं, नील मणि हैं और नील मेघ के समान कमल प्रकाशमान है, श्याम वर्ण है, शरीर शोभा है और देख कर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। ऐसा प्रभु का शरीर, ऐसा प्रभु का दृश्य सब देख कर लजा जाते हैं कि छब को सुंदर हरि के रूप को देखकर मन शत्रुपा अपने पलक खुले के खुले रह गए और जिन्होंने देखा उनके भगवान को देखते ही एक टक देख रहे हैं, अधीते नहीं, हर्ष के विवश शरीर को सुध ही नहीं कि क्या कर रहा है। चरणों को हाथों में पकड़ के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया प्रभु से। और क्या मांगा, क्योंकि भगवान प्रभु से अपने कर कमलों से उनके सिर पर स्पर्श किया और तुरंत उठ गए। दंडवत जैसे ही प्रणाम किया और प्रभु का जो चरण था उसको सर पे रखकर दंडवत प्रणाम किया। कृपा निधान बोले, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और महादानी अनुमानी जानकर
जो भी चाहो वो मांग लो। अब भगवान से मांगे तो मांगे क्या, ये भी देखिए। तो प्रभु से एक ही, प्रभु राम जी के वचन सुनकर हृदय में, हृदय को भर आए और हाथ जोड़कर धैर्य धारण करके कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, हे करुणा के निधान, आपके चरण कमल का दर्शन से अब मेरी सब मनोकामना पूर्ण हो गई। देखिए, भगवान से जब मिले तो मांगने की इच्छा ही नहीं, कि बिना मांगे ही हमारी सब मनोकामनाएं तो पूर्ण हो गई। अब आपसे मांगे क्या, कि मांग मांग अब क्या मांगे, भगवान सब आप ही, अब बिना मांगे सब पूरी होती है, तो मांगने की आदत ही क्या। कि भगवान से बिना मांगे ही सब मनोकामना पूरी हो जाती है। पर मन में एक बड़ी बात है जो हम कह नहीं पा रहे, कि एक मन में इच्छा भी है जिसको हम कह नहीं पा रहे, सुगम भी है, अगम भी है, पर कहते नहीं बन रहा। और जब कहते नहीं बनता है तो क्या करते हैं, पर कहने का मन भी है और कह भी नहीं पा रहे। अंतर्यामी प्रभु तो सब जानते हैं, कहने की उनसे जरूरत ही नहीं, कि भगवान तो सबसे परे हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर जानते नहीं तो भगवान सब कुछ जान लेते हैं कि भक्त के मन में क्या इच्छा है। तो भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुमने दो तो तुम्हें न दे सकूं, तो ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं। जो हम तुम्हें न दे सके, ऐसे ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं। हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, तुम एक बार मांगो तो क्या कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सत्य भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं अत सत्य भाव। हे दुनिया के शिरोमणि, कृपा निधान, आपके मन का सच्चा भाव कहता हूं, कि मुझे एक आपके समान ही पुत्र चाहते हैं। भगवान को ही मांगा। और भगवान, जब हम सब क्या करते हैं, भगवान से जाते हैं तो भगवान को नहीं, भगवान से मांगते हैं, कि भगवान हमें रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मकान मिल जाए, प्लाट मिल जाए। ऐसा जब भगवान से मांगते हैं तो हमारी कभी इच्छा ही पूरी नहीं होती। और यहां देखिए, मन और शत्रुपा ने क्या मांगा, भगवान को मांगा, कि आप ही हमें मिल जाएं और आप इससे समान हमें पुत्र। क्योंकि भगवान से पुत्र, पिता, माँ, बेटे, भाई 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 जैसा जब रिश्ता हम भगवान से बनाएंगे, भगवान से जब हम प्रेम इस प्रकार करेंगे कि जैसे हमारा भाई भाई के साथ प्रेम बेटा थोड़ा है, डाइजिन देना। माता पिता के साथ, माँ पिता और पुत्र का संबंध है, माँ और बेटे का संबंध है, ऐसे जब हम प्रभु से संबंध को जोड़ेंगे तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। और भगवान से संबंध तो जोड़ते नहीं, सिर्फ मांगते ही रहते। तो मांगने की आदत है और वो भी छूटती नहीं, कि मांगने की आदत है वो भी छूटती नहीं। प्रभु से बस मांगे तो मन और शत्रुपा ने उनके ही समान पुत्र को मांगा। देखिए, पुत्र को जब बिनु सतसंग विवेक न होई, कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक भी नहीं होना, और बिना प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी सुलभ भी नहीं होना। कि सत्संगत मुद्रि मंगल मूला, मिले जो संतत हो ही अनुकूला। कि गृहस्थी को धान्य आदि अनेक पदार्थ जो भी पैदा होते हैं, वो भी वस्तुएं चाहिए श्रद्धा अनुसार, यथास्थ। क्योंकि भगवान को भी
भगवान को भी पाना है, क्योंकि कहते हैं यहाँ की भी बनानी है और वहां की भी बनानी है। और जब यहाँ बनाते बनाते यहीं रह गए तो वहां की कब भैया बनाओगे? तो यहाँ की भी बनाओ और वहां की भी बनाओ। कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। कहा गया है सुत दारा और लक्ष्मी, धन दौलत तो हर व्यक्ति कमा सकता है, पापी भी कमा सकता है, सब कमा सकते हैं, लेकिन जब हरि हरि को पाना हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो स्वामी तुलसीदास जी इतना बढ़िया लिखते हैं कि संत की और भगवंत की जब करुणा निधान की हम सब पर आशीर्वाद होगा तभी हमारा कल्याण होगा। धन दौलत तो सब यहीं पड़ा रहेगा, माल खजाना सब यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन भगवान का नाम ही साथ जाएगा जो हम करेंगे। क्योंकि कहा गया कर्म प्रधान विश्वरत राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कि जिसके हृदय में प्रभु का नाम बंद है तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। कि लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। प्रभु राम की रजा, प्रभु राम की रजा में रजा मंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, कि बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, और निंदा चुगली कभी न किसी की कहें। कि निंदा चुगली कभी न किसी की कहें, जिसको सत्संग हरदम पसंद है। कि जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसा भाव मन में रखें और ऐसे प्रभु को याद करें कि हमें प्रभु बस आप से ही, आप मेरे हैं और हम आपके हैं। यही मन और शत्रुपा ने किया। यही भगवान को पाकर, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, हम अपनी वाणी को भी विराम देंगे कि इसी से कल्याण है। कहते हैं भगवान की भक्ति से ही नैया को पार करना है और भगवान के भजन से ही, भक्ति से ही। क्योंकि सत्संग बिना विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लो, अंत समय में कहते हैं कड़ुआ कड़ुआ बोलोगे तो मीठा नहीं खा पाओगे। और जो पहले मीठा बोलते थे उन्हें कभी शुगर नहीं होती थी। और आजकल लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देख कर जलते हैं, उसके लिए कड़ुआ बोलते हैं। तो भगवान ने कह दिया अब तुम्हें मीठे खाने की जरूरत नहीं, तुम कड़ुआ खाओ, कड़ुआ बोलो। तो शुगर की इतनी डायबिटीज हो गई लोगों को, ज्यादातर 80% शुगर वाले मिलेंगे, क्योंकि मीठा खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मीठी बाणी नहीं बोल सकते, मीठा भजन नहीं कर सकते। तो भगवान ने कह दिया ठीक तथास्तु, आप जाइए और कड़ुआ खाइए। तो उनको शुगर भगवान ने कर दी, क्योंकि जो मीठा बोलते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, भाव से बोलते हैं, तो उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। और जो सही समय से सब काम करते हैं उनका भगवान सदैव कल्याण करते हैं। इसी प्रकार से मनु और महाराज मनु और शत्रुपा जी
की प्राप्ति को देखकर करुणानिधान भगवान ने कहा कि हे राजन, अपने समान दूसरा कहां से लाऊं, कि देख प्रीति सुन बचन अनमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, और नपतन तनहे हो मैं आई। कि अपने जैसा मैं दूसरा कहां से लाऊं, क्योंकि हम तो स्वयं एक ही हैं, अपने जैसा कहां से लाए, तो स्वयं ही आकर तुम्हारे पुत्र बनूंगा। तो कह दिया कि ठीक है, अभी नहीं, मैं अपने समान दूसरा कहां से लाऊं, तो कोई दूसरा मैं ही नहीं, मैं ही हूं, और मेरे समान तो यूं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा, ऐसे कह देते हैं। तो भगवान ने मनु और शत्रुपा राजा दशरथ के यहाँ, वही दशरथ हुए, दशरथ के यहाँ भगवान प्रभु ने जन्म लिया। क्योंकि अपनी वाणी को विराम देंगे, समय ज्यादा होता जा रहा है, यहीं से आगे हम अपना वक्तव्य दोबारा से आपको प्रस्तुत करेंगे, और हम सब मिलकर यही कहेंगे, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, राम को आना पड़ेगा, प्रभु को आना पड़ेगा, प्रभु को आना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का प्रागट्य होगा अगले वक्तव्य में, तो हम आपको सुनाएंगे, और यहीं से हम अपनी वाणी को विराम लेंगे। दो लाइनों के साथ यही कहेंगे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, कि भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा तू भजन कर ले, मुक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, कि मुक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अंत में यही कहेंगे एक लाइन, कि संगत करे अच्छे लोगों की, कि संगत करे अच्छे लोगों की, और दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। हमारी सबकी संगत इतनी अच्छी है कि गुरु जी का हम सब पर आशीर्वाद है। तो गुरु जी के लिए यही कहेंगे, कि संगति करे गुरु चरणों की, संगति करे गुरु चरणों की, जो वृंदावन धाम में है रहते, जो वृंदावन धाम में है रहते, तो क्या होगा, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, गुरु जी के चरणों की, गुरु जी के चरणों की संगति कर ले, गुरु जी के चरणों में बंधन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई भैया जतन कर ले, मुक्ति का कोई भैया जतन कर ले। बोल गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी राधे राधे।
बहुत सुंदर दुबे जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा वक्तव्य रहा। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा, बड़ा आनंद ला देते हैं वक्तव्य में आप। बड़ी सुंदर वाणी है, बहुत अच्छा।